दोस्तों, माँ बनने का सपना तो हर लड़की का होता है, लेकिन अगर कोई लड़की शादी से पहले ही माँ बन जाती है तो वो समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाती। हमारे भारतीय समाज में शादी से पहले माँ बनना एक तरह का अपराध माना जाता है, लेकिन हमारे भारतीय फिल्म जगत यानी कि बॉलीवुड में शादी से पहले माँ बनना और उसके बाद अबॉर्शन करवाना आम बात है। बॉलीवुड के कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया है और आए दिन ये अभिनेत्रियां किसी न किसी हैंडसम अभिनेता के साथ मुंह काला करती रहती हैं और इसी चक्कर में ये कभी कभी प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं और जब इन्हें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो ये समाज के डर से आनन फानन में अबॉर्शन भी करवा लेती हैं ताकि दुनिया को इनके कुकर्मों के बारे में पता न चल सके। दोस्तों, आज के समय में बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिनके नीचे आने से शायद ही बॉलीवुड की कोई अभिनेत्री बच पाई हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बॉलीवुड में सलमान खान की अय्याशी का ग्राफ सबसे ऊंचा है। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं सलमान खान की उन माशुकाओं से जिन्होंने जाने अनजाने में भाईजान के साथ अपना मुंह काला किया था। इनमें से कुछ अभिनेत्रियों ने तो सलमान के बच्चे को गिरा दिया और कुछ ने उस बच्चे को अपने होने वाले पति का नाम देकर शादी रचा ली। सबसे पहले बात करते हैं ऐश्वर्या राय के बारे में। दोस्तों, ऐश्वर्या राय और सलमान खान के लव अफेयर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि बच्चन परिवार की इकलौती बहू ऐश्वर्या राय और सलमान खान के नाजायज रिश्तों के कारण ऐश्वर्या कई बार अबॉर्शन करवा चुकी है। दरअसल फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की कथित लव स्टोरी शुरू हुई थी। कहा जाता है कि इसी फिल्म के सेट पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्त हो गई। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंजाम ऐसा हुआ कि आज तक ये दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। जब हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग सलमान खान ने शुरू की तब तक उनका ब्रेकअप संगीता बिजलानी के साथ हो चुका था। सलमान खान ने जब ऐश्वर्या को देखा तो वह उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया। कहा तो ये भी जाता है कि सलमान ऐश्वर्या को लेकर इस कदर दीवाने हो गए थे कि वह आधी रात उनके घर पहुंचकर दरवाजा पीटने लगे थे। वह उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन देर रात 3 बजे तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब ऐश ने दरवाजा नहीं खोला तो सलमान ने ऐश्वर्या को छत से कूदने की धमकी भी दी थी। जब एक दिन ऐश्वर्या को अबॉर्शन कराते हुए स्पॉट किया गया तो साफ हो गया था कि ऐश और सलमान का रिश्ता काफी रंगीन था। दोस्तों, कहा जाता है कि कैटरीना कैफ भी 3 नाजायज बच्चे गिरा चुकी है। दरअसल सलमान से मिलने से पहले कैटरीना कैफ का करियर पटरी पर नहीं आ पाया था, लेकिन सलमान के साथ मैंने प्यार क्यों किया फिल्म करने के बाद कैटरीना कैफ को एक नई पहचान मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं समझी। सलमान खान और कैटरीना कैफ के अफेयर के किस्से भी मीडिया में खूब उछले। दोनों की शादी की तारीख की घोषणाएं भी कई बार हुई, लेकिन सलमान घर बसाने वालों में से कहां थे। आखिरकार कैटरीना कैफ ने भी सलमान खान से दूरी बना ली। कहा जाता है कि कैटरीना कैफ भी 3 नाजायज बच्चे गिरा चुकी हैं। हालांकि कैटरीना का अफेयर रणबीर कपूर के साथ भी कभी जोरों पर था। अब ये तो पता नहीं कि ये बच्चे रणबीर कपूर के थे या सलमान खान के। क्या आप बता सकते हैं कैटरीना के बच्चों का बाप कौन था, रणबीर, सलमान या कोई और? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। दोस्तों, बॉलीवुड में संगीता बिजलानी को सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड माना जाता है। सल्लू मियां को जब संगीता बिजलानी से प्यार हुआ उस वक्त संगीता बिजलानी उनसे ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन बाद में सलमान खान का करियर संगीता बिजलानी से बहुत आगे निकल गया। सलमान खान और संगीता बिजलानी ने कुछ विज्ञापनों में काम किया और साथ काम करते हुए दोनों को प्यार हो गया। संगीता बिजलानी ने जब सलमान खान से शादी की बात की तो शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसी बात पर दोनों का ब्रेकअप हो गया। इस रिश्ते की खास बात ये थी कि ब्रेकअप के बाद भी सलमान खान और संगीता बिजलानी अच्छे दोस्त बने रहे। दोस्तों, बॉलीवुड की एक समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की शादी को अब 11 साल हो चुके हैं। वह अपने जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन शादी के कई सालों बाद उसने अब गलती से कुछ बयान दे दिए हैं जो बताते हैं कि उसका सलमान खान के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता था। 1990 के दशक में शिल्पा शेट्टी और सलमान खान के बीच संबंधों को लेकर काफी चर्चाएं थी। यह कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी भी सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि दोनों को एक फिल्म के सेट पर एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर बात नहीं की और दोनों को कभी एक साथ नहीं देखा गया। लेकिन अब शिल्पा ने एक बड़ा बयान दिया है जिससे पता चलता है कि सलमान खान के साथ उनका रिश्ता कैसा है। शिल्पा शेट्टी ने सलमान के बारे में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा,
कि सलमान खान मेरे घर पर आते थे और अक्सर रात में मेरे घर पर रहते थे। इस बीच सलमान शिल्पा के पिता के साथ बैठकर भी बातें किया करते थे। दोस्तों, अब हम आपको बॉलीवुड की 2 ऐसी खूबसूरत अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने बॉलीवुड पर राज किया है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इन अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया था और फिल्मों में रोल पाने के लिए इन अभिनेत्रियों ने हर वो काम किए जो हमारे भारतीय समाज में बहुत ही शर्मनाक माने जाते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी कोई नया कलाकार अपने करियर की शुरुआत करता है तो उसे एक नहीं बल्कि कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है जब नए कलाकारों की कोई कद्र ही नहीं करता या कहें कि उनकी बिल्कुल सुनी नहीं जाती और पैसों की अकड़ दिखाई जाती है। ऐसा ही एक वाकया धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ हुआ था। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित का सिक्का खूब चलता था, पर शुरुआत में उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जब 20 साल बड़े एक्टर के साथ माधुरी को इंटीमेट सीन देना पड़ा था और निर्देशक के सामने गिड़गिड़ाने पर भी सीन काटा नहीं गया था और बाद में माधुरी की खूब आलोचना भी हुई थी। माधुरी ने वक्त के साथ बीती बातों को जरूर भुला दिया था, लेकिन फिल्म दयावान का किसिंग सीन बॉलीवुड के इतिहास का सबसे लंबा किसिंग सीन था। सीन को लेकर एक किस्सा काफी फेमस है और उसकी चर्चाएं भी खूब होती हैं। दरअसल जब सीन शूट किया जा रहा था तो विनोद खन्ना इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने माधुरी के होठ तक काट लिए थे, जिस पर माधुरी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और यही कारण था कि वह इस सीन को हटवाना चाहती थी। विनोद की इस हरकत के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, पर बाद में खुद विनोद ने उनसे माफी मांगी थी। लेकिन निर्देशक फिरोज खान ने उसी सीन को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म की कहानी कुछ नहीं होने के बावजूद उसे शानदार ओपनिंग मिली थी। दरअसल बात 1988 की है, जब माधुरी दीक्षित फिल्म निर्देशक फिरोज खान के साथ दयावान में काम कर रही थी। इस फिल्म में लीड रोल एक्टर विनोद खन्ना थे। फिल्म का गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है कि जब शूटिंग हुई तो बहुत सारे इंटीमेट सीन फिल्माए गए। इस फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी का एक किसिंग सीन भी था जो काफी लंबा था। इसी सीन को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा था क्योंकि विनोद माधुरी से पूरे 20 साल बड़े थे। ऐसे में खुद माधुरी ने निर्देशक से इस सीन को हटाने के लिए कहा था, लेकिन फिरोज खान चाहते थे कि इंटीमेट सीन हो और हुआ भी वही। फिल्म रिलीज होते ही माधुरी और विनोद खन्ना के किसिंग सीन पर बवाल मचना शुरू हो गया था। माधुरी ने वैसे तो सीन करने से साफ मना कर दिया था और सीन शूट होने के बाद भी फिरोज खान से मिन्नतें की थी कि वह सीन काट दे, पर फिरोज खान ने दबाव बनाते हुए माधुरी को वो नोटिस भेजा जिसमें उसे इस सीन के लिए 1 करोड़ रुपए दे दिए गए थे। सीन के लिए जो रकम माधुरी को दी गई थी वो उस दौर के हिसाब से काफी ज्यादा थी और वो सीन हटाया नहीं गया। सीन की वजह से माधुरी को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी थी और बाद में उन्हें अपने ही किए पर गुस्सा भी आया था, पर वक्त के साथ साथ माधुरी उन बातों को भूल गई। और आइए अब बात करते हैं बॉलीवुड की हॉट एंड सेक्सी अभिनेत्री रेखा के बारे में, जिनके कुछ अंतरंग यानी कि हॉट सीन देखकर बड़े बूढ़े भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। वैसे तो रेखा इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरती रहती हैं, कभी अपनी अनकही प्रेम कहानी को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को लेकर, पर उनके कुछ बोल्ड सीन्स ऐसे हैं जो आए दिन वायरल होते रहते हैं। रेखा को इस अवतार में देखने के बाद तो हर कोई हैरान रह गया था और आज वही सीन हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, रेखा के फिल्मी करियर की एक फिल्म ऐसी भी है जो आज तक रिलीज नहीं हुई। दरअसल मीरा नायर की कामसूत्र में रेखा ने एक टीचर का रोल किया था जो कामसूत्र की शिक्षा देती थी, लेकिन इस फिल्म में हद से ज्यादा बोल्ड सीन थे जिस कारण फिल्म रिलीज नहीं हुई। हालांकि रेखा के काम और बेहतरीन अदाकारी की खूब तारीफ हुई थी। सबसे ज्यादा बवाल तो उस वक्त मचा था जब रेखा ने ओमपुरी और नवीन निश्चल के साथ फिल्म आस्था में हद से ज्यादा बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए थे। साल 1997 में फिल्म बनी थी और वक्त के हिसाब से फिल्म में बहुत ज्यादा बोल्डनेस थी। सदाबहार रेखा ने अक्षय कुमार के साथ जब फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में काम किया था, इस फिल्म में रेखा ने 13 साल छोटे एक्टर के साथ खुलकर इंटीमेट सीन दिए थे। इस फिल्म के बाद से दोनों के अफेयर के चर्चे भी होने लगे थे। रेखा अपने बेबाक बोल, सेक्स पर खुले विचारों और अपनी विवादास्पद लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रही हैं। हालांकि आज रेखा कामयाबी के उस शिखर पर हैं जहां हर किसी के लिए पहुंचना नामुमकिन है। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष किया।
अपने परिवार को पालने के लिए कई फिल्मों में बोल्ड किरदार निभाए। वर्ष 1984 में आई निर्देशक गिरीश कर्नाड की फिल्म उत्सव में रेखा ने मुख्य भूमिका निभाई। रेखा में इसने वसंत सेना नाम की एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो एक गरीब शख्स से रिश्ता बनाती है। इस फिल्म में शेखर सुमन और रेखा के बोल्ड सीन हैं। दोस्तों, रेखा और अमिताभ के बीच जो कुछ था उसकी गहराई का अंदाजा रेखा के कुछ बयानों को पढ़कर लगाया जा सकता है। साल 2004 में एक कार्यक्रम में बात करते हुए रेखा ने कहा, मैं यह उनका घर तोड़ने के लिए नहीं कर रही हूँ। एक इंसान के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि उनके होने से मुझे खुशी होती है। उनकी अच्छाइयों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। मेरे लिए मिस्टर बच्चन के सामने खड़े रहना आसान नहीं होता। अपनी जिंदगी में मैंने उनकी तरह कुछ देखा ही नहीं। उनकी वजह से ही मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।